किया। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को बरकी ग्रिड से मरबूत कर दिया गया। रियासत के पावर मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा, नई बरकी पॉलिसी ला रही है रियासती हुकूमत। जिले आदिलाबाद में लैंड माफिया धोखाधड़ी पर मुलजिमीन पुलिस गिरफ्त में। शहर के जिम्मेदार लोगों ने मुंसिफ टीवी से मसले पर की गुफ्तगू। कोमरम भीम आसिफाबाद में मुस्लिम लड़के पर गैर इंसानी तशद्दुद करने वालों पर पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। जिला पुलिस के जानिबदाराना रवैये पर उठ रहे हैं सवाल। AIMIM मुत्तहिदा जिले करीमनगर के बलदियाती सरपंच इंतखाबात में लेगी हिस्सा। करीमनगर MIM सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन का बयान। हैदराबाद में दीपावली की रात बाइक्स पर लड़कों के खतरनाक स्टंट्स का वीडियो वायरल। खतरनाक हरकतें करते हुए रील्स बनाने वालों पर कार्रवाई पर दिया जा रहा है जोर। रियासत के पावर मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का मल्लू आज मुत्तहिदा नलगुंडा और यादाद्री भुवनगिर जिले का दौरा कर रहे हैं और वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ इन्होंने वेरलापालम दामरचल्ला के यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन में यूनिट 1 का दौरा किया। यादाद्री पावर प्लांट स्टेज 1 में पैदा होने वाले बरकी को ग्रिड से जोड़ने के प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शिरकत की, जिसके बाद इन्होंने ओहदेदारों के साथ यादाद्री पावर प्लांट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब भी किया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का के मुताबिक मई 2025 तक यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा और 4000 मेगावाट बरकी ग्रिड से सप्लाई की जा सकेगी। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत भर में बरकी की तलब को मद्देनजर रखते हुए यह अंदाजा लगाया गया है कि साल 2028-29 तक 22,228 मेगावाट बरकी की जरूरत पड़ेगी और साल 2034-35 तक 31,809 बरकी की तलब का तखमीना लगाकर हुकूमत पॉलिसी उमूर के फैसले ले रही है और मुस्तकबिल में बरकी के मसाइल की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। यादाद्री पावर प्लांट स्टेशन स्टेज 1 पर पैदा होने वाली बिजली को ऑन करने और इसे ग्रिड से जोड़ने के बाद रियासती वुज़रा ने कोयला ले जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रामागुंडम से यादाद्री पावर प्लांट स्टेशन तक कोयला ले जाने वाली ट्रेन को रवाना किया गया। इस ज़िमन में पावर प्लांट की टेक ऑफ के करीब तकरीब मुनक्किद की गई थी। तेलंगाना के भुवनगिर कांग्रेस के रुकने पार्लिमान किरण कुमार चामल्ला ने पीएम मोदी के तेलंगाना पर ट्वीट और आदिलाबाद के रुकने असेंबली पर तबसरा किया। इन्होंने कहा कि ए महेश्वर रेड्डी दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के लिए पड़तोल रहे हैं। Yesterday, Narendra Modi, the Prime Minister of India, has tweeted saying that the Congress ruling states like Himachal Pradesh, Karnataka and Telangana haven't implemented what they have promised before elections. And he requested the people of Jharkhand and also Maharashtra not to vote for Congress because they give promises and don't fulfill. But the Telangana Chief Minister have responded to his tweet and given the census everything what in the 10 months he has done to the people of Telangana. In regard to the 50,000 employment what he has been created in government sector itself, and also in regard to the free bus services to the Mahila for the women, and also about the 500 rupees subsidy to the cylinders and also 200 units of current, so that he has briefed everything what Congress has done in the 10 months, and Narendra Modi being in a responsible position should not tweet anything which is not really correct. So later Narendra Modi has deleted the tweet. But the BRS leaders who have followed the tweet have been continued tweeting against the failures of Congress. Today I had a press meet and given the brief of this 50,000 employment what we have created date-wise.
So Congress in the last 10 months, compared to the ruling government, compared to the 10 years ruling of BRS party, we requested leadership, BRS leadership to come forward like Harish Rao and KTR with their manifestos of 2014 and 2018. And let us have a debate in regard to this so that people of Telangana will know what happened in the 10 years, what happened in the 10 months. So there will be a comparison. करीमनगर एमआईएम पार्टी के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि बलदियाती सरपंच एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात में एमआईएम पार्टी भी हिस्सा लेने वाली है। इन्होंने कहा कि पार्टी सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने बलदियाती इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला लिया। इस सिलसिले में सैयद गुलाम अहमद हुसैन की क़यामगाह पर पार्टी कारकुनों और नुमाइंदों का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात में किस जमात के साथ इत्तेहाद किया जाएगा, इसका फैसला पार्टी आला कमान करेगी। मुत्तहिदा जिले करीमनगर के बलदियाती इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि वो 75 कारपोरेटर और काउंसलर नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने बीजेपी एमपी बंडी संजय पर सख्त तनकीद की है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सार एंड प्रेसिडेंट ఫోరన్ లీడర్ అక్బరుద్దీన్ అవైసీ సార్ ఇద్దరు ప్లానింగ్ కు మొత్తం తెలంగాణలో మన 33 డిస్ట్రిక్ట్లలో 27 డిస్ట్రిక్ట్ల ఎంఐఎం పార్టీ పని చేస్తుంది। హైదరాబాద్ సిటీకు ఇడిచిపెట్టిన తర్వాత ఈ 27 డిస్ట్రిక్ట్లలో మెయిన్ క్యాడర్ ఎంఐఎం ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్లలో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కరీంనగర్ కూడా ఉంది, దేవుందేల। ఈరోజు మొత్తం జిల్లా జగిత్యాల, కొరట్ల, మెట్పల్లి, పెద్దపల్లి, గోదావరిఖని, రామగుండం, సిటీ కరీంనగర్, సిరిసిల్ల, హుజరాబాద్, జమీకుంట మొత్తం యూనిట్ ఎంఐఎం యూనిట్ అందరూ ఇక్కడ కూర్చుని ఒక మీటింగ్ చేసుకోవాలా। వచ్చే ఎలక్షన్ గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్లో ఫస్ట్ టైం మొత్తం 4 డిస్ట్రిక్ట్ల मजलिस जिले आदिलाबाद में लैंड माफिया की जानिब से की जा रही धोखाधड़ी से आम शहरी परेशान हैं। जाली दस्तावेजात के जरिए 30 प्लाट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है और यह वाकया 8 अक्टूबर 2024 को आदिलाबाद में पेश आया। डॉक्यूमेंट्स राइटर एसोसिएशन के जिम्मेदारान को ये इत्तला मिलते ही इन्होंने 2 नवंबर के रोज सब रजिस्ट्रार को एक याददाश्त पेश की। जाली दस्तावेजात के जरिए रजिस्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया, जिस पर सब रजिस्ट्रार ने जाली दस्तावेजात के जरिए प्लाट्स रजिस्ट्रेशन में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ आदिलाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मुलजिमीन अजीज अब्बास नवीद खुमैनी को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुशीर ने राह फरार इख्तियार कर ली है। और डॉक्यूमेंट्स राइटर एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने कहा कि अवाम के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 8 तारीख को डुप्लीकेट एलआरएस के पेपर्स तैयार करके रजिस्ट्री करे, 30 प्लाटा रजिस्ट्री हुए। वो डॉक्यूमेंट राइटर्स में उसमें जो भी बनाए, हमारे डॉक्यूमेंट राइटर एसोसिएशन का कोई आदमी नहीं है उसके अंदर। और हम इसको सब रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करे, सब रजिस्ट्रार जो है सो जाके पुलिस में कंप्लेंट करा, उन लोगों के ऊपर केस बुक हो गया। ये जो नए नए डॉक्यूमेंट राइटर्स बोल के आके डुप्लीकेट काम कर रहे, ये लोगों को रोकना ज़रूरी है। ये लोग जो सो हम राइटर से बोल के हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन से इनका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जितने भी है इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम आला हुकाम को आपके ज़रिए इत्तला करते हैं, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जाए, ताकि दोबारा कोई इसी तरह करने की हिम्मत ना करे। इससे अगर ऐसा डुप्लीकेट काम करे तो जो पैसे लगा के प्लाटा खरीद रहे उन लोगों को नुकसान हो जाता। ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ। हम इसके ऊपर कलेक्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं और सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए हमारे आदिलाबाद डॉक्यूमेंट राइटर एसोसिएशन की तरफ से हम डिमांड करते हैं।
ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद की जानिब से तालीमी बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुंबई से ताल्लुक रखने वाले मशहूर माहिर तालीम डॉक्टर मुबारक कापड़ी ने बहैसियत मेहमानी खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर मुबारक कापड़ी ने अपनी तकरीर का आगाज गाजा का तज़किरा करते हुए किया। कहा कि आज हम सब यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं और गाजा में कई मासूमों पर जुल्म हो रहा है। दुनिया की ये पहली जंग है जो मासूम और शीरखार बच्चों के खिलाफ हो रही है। इस बात को हम सबको समझने की जरूरत है। दुनिया में मुख्तलिफ शुबे हयात में गिरां कद्र खिदमात के इवज दिया जाने वाला अवार्ड गुज़िश्ता 120 साल में सिर्फ एक मुस्लिम साइंसदान को मिला, जबकि यही इनाम उसी दौर में 44 यहूदियों को मिला है। जदीद तालीमी पॉलिसी पर भी उन्होंने रोशनी डालते हुए कहा कि यह सब वोट बैंक की खातिर किया गया, तुलबा की जिंदगी से खिलवाड़ है और मज़कूरा पॉलिसी के मुताबिक जमात हश्तुम तक इम्तिहानात को खत्म कर दिया गया। तुलबा की जांच ही नहीं होगी तो तालीमी मेयार का पता कैसे लगेगा। जदीद तालीमी पॉलिसी में यह भी वाज़ेह नहीं है कि तुलबा को कौन सी तारीख पढ़ाई जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि तालीमी मैदान में तरक्की करनी है तो स्कूल्स और कॉलेजेस के मेयार पर रोना बंद करें, अपने बच्चों पर बजाते खुद ध्यान देते हुए उन्हें सीखने सिखाने पर तवज्जो दें। प्रोग्राम के अख्ताम पर तालीमी मैदान में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले सरकारी टीचर्स, नेट में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले नदीम अरशद, सालिहा तबस्सुम और मोटिवेशनल स्पीकर दानिश की इज्जत अफजाई की गई। आज मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि आप में से कोई बच्चा या बच्ची ज़हीन है, मेहनती है, उसके मार्क्स अच्छे हैं और उसकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुक रही है क्योंकि उसके माली हालात उसका साथ नहीं देते। झूठ। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के पास ऐसे ऐसे ट्रस्ट मौजूद हैं, ऐसे ऐसे अफराद हैं कि अगर आपकी पढ़ाई अगर अच्छी है, मेहनती हैं, तो आपकी पूरी पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर करने को लोग तैयार हैं। बच्चों, आपको पता ही नहीं है अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या खूबियाँ रखी हैं, क्या सलाहियतें रखी हैं, आपको मालूम ही नहीं है। कूद जाओ बच्चों, इस दुनिया के मुश्किलात के ठाटे मारते हुए समंदर में कूद जाओ और सिर्फ जीतोगे। यू विल बी द चैंपियन। अब बिल्कुल चैंपियन में आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या खूबियाँ अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हैं। ख्वातीन हज़रात, हम हर सुन्नत पे अमल करते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। दूसरा, हम ऐसे सोते थे, हम ऐसे सोते हैं, ऐसा खाना खाते थे, हम ऐसा खाना खाते हैं, ऐसे हम इस सुन्नत पे कब अमल करेंगे कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधा करते थे। उस सुन्नत पे अमल करने का वक्त आ गया है, पेट पर पत्थर बांधने का वक्त आ गया है। ख़वातीन और हज़रात, इल्म के लिए, तालीम के लिए, खुद कफिल बनने के लिए, पाँव पे खड़े रहने के लिए, मोहताजी दूर करने के लिए माँ बाप को पेट पर पत्थर बांधने का वक्त आ गया है। अपने ये 24 घंटे को देखिए, आपके ये 24 घंटे आईनेदार है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप ये 24 घंटे जिस तरीके से गुजार रहे हो, आपके ये 24 घंटे के अंदर आप किस तरह के लोगों से मिलते हो, किस तरह के काम आप इन 24 घंटे के अंदर करते हो, कौन से कामों से आप बचते हो, किस तरह के लोगों की सराउंडिंग के अंदर आप इस वक्त को गुजारते हो, ये 24 घंटे डिसाइड करेगा कि आज का आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। ये 24 घंटे आपके बता देंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो अगर आप अपने 5 साल बाद का फ्यूचर देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, अपने प्यारे नबी बहैसियत मोहसिन इंसानियत के उन्वान से जनगांव शहर में तहरीरी मुकाबले मुनाकिद किए गए। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम ये मुकाबले रखे गए और जमात इस्लामी हिंद जनगांव के इंचार्ज खालिद सईद की रहनुमाई में ये प्रोग्राम रखा गया था। इन मुकाबलों में 400 के करीब तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम की अजीम तालीमात इंसानी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, इसीलिए नबी की पाक ज़िंदगी से बच्चों को रोशनास कराना ज़रूरी है ताकि वो उसकी रोशनी में अपना नस्बुल ऐन तय कर सके। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद जनगांव टाउन के सदूर और दीगर ने भी शिरकत की। सदफ तहनियत और अक्सा फातिमा इन इम्तिहानात के खुसूसी निगरान थे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जमात इस्लामी हिंद जनगांव की जानिब से इससे रेटिंग कंपटीशन मुनाकिद किया गया। सवेरे बचना पेट में हुआ और अब जनगांव में हो रहा। घनपुर, बालाकुर्ती, जफरगढ़ और टेमरीज में भी रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें करीब 400 लड़के लड़कियां
शरीक हुई और इन्होंने इस बात का इजहार किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहली मर्तबा इन्होंने मुताला किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद के तमाम रुफ़क़ा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा। कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिबदाराना रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 10 दिन पहले जिले के कागज नगर मंडल के बेजूर गांव मुथड़ी के रहने वाले 19 साल के आबिद हुसैन को एक दरख्त से बांधकर बेरहमी से पीटा गया था। वो गांव में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता हुआ पाया गया था। जब पुलिस ने आबिद हुसैन पर हमला करने से लोगों को रोकने की कोशिश की तो लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया था। आबिद हुसैन को रेप की कोशिश और पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया था। लेकिन 10 दिन गुजर चुके हैं कि आबिद हुसैन को दरख्त से बांधने और मारपीट करने वालों के खिलाफ कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की है और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हालांकि मुलजिम पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया था। तमाम कागज नगर के मुसलमान जमा हुए। एक 8 दिन पहले जो इस गाँव में जो हादिसा हुआ आबिद हुसैन के ऊपर, जो कानून को हाथ में लेते हुए वो लोग आबिद हुसैन पर हमला करे, मुसलसिल हर 3 दिन में एक मरतबा यहाँ के मुस्लिम नौजवान और तमाम लोग यहाँ पर आकर DSP साहब से पहली बार मुलाकात करें तो DSP साहब ने भरोसा दिया कि 3 दिन में हम लोग तमाम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर तमाम लोग DSP ऑफिस को आए, फिर से पूछे तो जब DSP साहब बोले और 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में तमाम लोग अरेस्ट किए जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद में जब फिर से तीसरी मरतबा हम लोग आए तो जब ये इत्तला दिए कि 3 आदमी को अरेस्ट किया गया है, जबकि वीडियो में 100 से 150 लोग डिपार्टमेंट पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, आबिद हुसैन पर और आबिद हुसैन की फैमिली पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें अफसोस इस बात का है कि इतने लोग मिलकर जब हमला करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ 3 आदमियों को अरेस्ट किया गया है। कौन सा सेक्शन लगाया गया है वो भी हमें पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा है। तो आज फिर 100 से ज़्यादा लोग तादाद में यहाँ पर DSP ऑफिस को आए तो DSP साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ के SHO ने यहाँ के भरोसा दिया कि एक 4-5 दिन आप लोग इंतज़ार करो, जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा। फिर हम एक मरतबा DSP साहब और SHO साहब के भरोसे पर यहाँ से आज जा रहे हैं कि 5 दिन में ये लोग। तेलंगाना में अहम अपोजिशन पार्टी BRS के लीडर हरीश राव का कहना है कि CM रेवंत रेड्डी ने धान की खरीदारी पर एक भी जायजा मीटिंग नहीं की है। वजीर आला वुज़रा आला अफसरान हैदराबाद से बाहर आएं और खेतों व मराकिज़ का दौरा करें। उनका यह कहना है कि आंध्रा के लोग आ रहे हैं और तेलंगाना से असल कीमत से कम कीमत पर धान खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है और किसानों को अपनी काश्त फरोख्त करने पर अदायगी नहीं मिल पा रही है। और उनका यह कहना था कि हुकूमत किसानों को MSP बोनस दे, वरना सड़कों पर एहतजाज का सामना करने के लिए तैयार रहें। इन्होंने दावा किया कि सिद्दीपेट जिले में धान की 1% फसल भी हुकूमत ने अभी तक नहीं खरीदी है। సిద్దిపేట జిల్లా 3,60,60,000 ఎకరాల్లో వరి పంట ఈ జిల్లాలో ఈసారి సాగైంది వానకాలం. 3,60,60,000 ఎకరాల్లో సిద్దిపేట జిల్లాలో వానకాలం వరి సాగైంది. ఈ 3,60,60,000 ఎకరాల్లో దాదాపు 9 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లు పంటాయి సిద్దిపేట జిల్లాలో. పొద్దున నేను అధికారులను అడిగిన, ఇప్పటిదాకా ఎన్ని వడ్లు కొన్నారయ్యా అన్న. 800 అంటే ఒక 1000 కూడా కొనలే. ఇక 9 లక్షలు ఎప్పుడు కొంటారా నాయన మీరు? 9 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లు కొనాల్సిన చోట 1000 మెట్రిక్ టన్నులు కొనలే. 1,00,000 కాదు, 1000 కూడా కొనలే వీళ్ళు. అంటే 1/4 వంతు కూడా కొనలే వీళ్ళు. ఇగో ఇది పరిస్థితి. మీ పని ఎట్లున్నదంటే रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि संक्रांति के बाद बारीक चावल शहरियों को फ्राहम किया जाएगा। तमाम अहल राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल दस्तयाब कराने का इन्होंने ऐलान किया है। సన్నధాన్యం ప్రోత్సహించడానికి సన్నధాన్యాన్ని 500 రూపాయలు బోనస్ ఇస్తున్నాము. అంటే
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఎంఎస్పి 2320 రూపాయలకి అదనంగా సన్న రకాలకి మేము 500 రూపాయలు పర్ క్వింటల్ ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా అక్కలు చెల్లెలు మీరు ప్రత్యేకంగా గమనించాలి. మీకు ఇప్పుడు వచ్చే రేషన్ బియ్యం ఏ విధంగా ఉందో మీకు తెలుసు. గత ప్రభుత్వాలు రేషన్ బియ్యం విషయంలో CRPA मुलाजिमीन एसोसिएशन के रियासती एग्जीक्यूटिव सदर पी रविंदर ने मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में मुकाबला करने का ऐलान किया. इन्होंने ग्रेजुएट्स तबके से अपील की है कि वो 6 तारीख तक फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नामों का इंदराज करवा ले. इन्होंने कहा कि वो कई सालों से ग्रेजुएट्स तबके की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. इस मौके पर जिला सदर राजू और दीगर भी मौजूद थे. వాస్తవానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఉద్యమం కావచ్చు, దాని తర్వాత దాదాపు 13 ఏళ్ల ప్రయాణంలో సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల తరపున 13 ఏళ్లుగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సమగ్ర శిక్షకు అటు కేసీఆర్ గారు కావచ్చు, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, తాము న్యాయం చేస్తామని. तेलंगाना के सरकारी जूनियर कॉलेजेस को जल्द ही नए और मुस्तकिल लेक्चरर्स मिल जाएंगे. जूनियर लेक्चरर्स के ओहदों पर भर्ती का अमल तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहा है. इसलिए तकर्रुरी के लिए लेक्चरर्स को 8 नवंबर को उनके तकर्रुरनामे सौंपे जा सकते हैं. ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं कि मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी के अहकामात देने के इंतजाम किए जाएँ. गुज़िश्ता BRS हुकूमत में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 में सरकारी जूनियर कॉलेजेस में 1392 जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था. हैदराबाद में दीपावली की रात खतरनाक बाइक स्टंट का मामला सामने आया है और मनचले लड़के ऐसा करके अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे थे. हैदराबाद की टी हब, नारंज सिटी, हाईटेक सिटी जैसे इलाकों में कई नौजवानों को इस तरह से खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हुए देखा गया. ये लड़के अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालकर आतिशबाजी करते हुए और रोड सेफ्टी रूल्स की धज्जियां उड़ाते नजर आए. इतना ही नहीं, ये लोग रील्स भी बना रहे हैं और अपनी हरकतें फख्र से सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं. ये वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद हैदराबाद के IT कॉरिडोर में बाइक से खतरनाक स्टंट ने अवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी है. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के MD ने X पर अपने गुस्से का इजहार किया. मेदक जिले के चिन्ना शंकरमपेट मंडल में एक नामालूम शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और कत्ल के बाद लाश को नजर आतिश कर दिया गया. लाश को देखकर मुकामी अवाम ने इसकी इत्तला पुलिस को दी. पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, केस दर्ज किया और नाश वर्सा के हवाले की जा रही है. जिला SP उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि इस कत्ल में मुलविस अफराद की निशानदेही करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा. లోకల్ ఎస్ఐకి ఇక్కడ చిన్న శంకరంపేట ఇక్కడ నుంచి మనం చేగుంట పోయే రూట్లో రైట్ సైడ్ ఒక బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది. అది ఎక్కువ యూజ్ చేయరు ఎవరు కూడా. ఆ బస్ స్టాండ్లో ఒక అన్నోన్ డెడ్ బాడీ పార్షియల్గా కాలిపోయి బట్టలు కాలిపోయి ఉన్నదని తెలవగానే ఇమీడియట్లీగా CA గారు ఫస్ట్ వచ్చినారు. తర్వాత నేను DSP గారు వచ్చి వెరిఫై చేస్తాను. ఇక్కడ మీ అందరికి తెలుసు, ఇంతకుముందు మనకి పోయిన 23వ తారీఖు కూడా సేమ్ ఇక్కడ మన PH नलगुंडा वन टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में नाकाबंदी की गई है और 60 गाड़ियां जब्त की गई है. मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं. नलगुंडा वन टाउन इंस्पेक्टर एमी रेड्डी राजशेखर रेड्डी ने यह जानकारी दी. इस मौके पर इन्होंने कहा कि पुलिस अफसर शरत चंद्र पवार की हिदायत पर और नलगुंडा के DSP के शिवाराम रेड्डी की ईमा पर आज नलगुंडा वन टाउन इंस्पेक्टर एमी रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, YS शंकर और संदीप रेड्डी, सुरेश सईदुलू महमूद के हमरा नलगुंडा के 60 गाड़ियां नलगुंडा वन टाउन के इलाके में वन टाउन के के जरिए जब्त की गई हैं. ये गाड़ियां अवामी मुकामात पर गैर मुनासिब दस्तावेजात, बगैर नंबर प्लेट पाई गई और शराब पीते हुए गाड़ियां चलाने वालों को भी पकड़ लिया गया है. और बुलंद आवाज में बहुत शोर मचाकर इलाके में परेशानी पैदा करने वाली गाड़ियां चलाने वाले नाबालिग बच्चों के वालिदैन को बुलाकर कवानीन से उन्हें आगाह किया गया और उन्हें बावर कराया गया है कि अगर गाड़ी किसी नाबालिग को दी जाएगी तो गाड़ी का मालिक भी जुर्म में बराबर शामिल शुमार होगा. लिहाजा सरपरस्त इस बात को जहन नशीन कर ले. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है. दीजिए इजाजत. आदाब.